Hello dear student, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic Nagpur. I welcome all for the video series of Linear Integrated Circuit having a subject code 22423. Today we are going to start a new chapter, that is Linear Applications of Operational Amplifier. Before going for the linear applications of operational amplifier, which consist of total marks 24, we will remembering our last unit, that is the applications of operational amplifier. In the last unit, we have studied different applications of operational amplifier like adder, subtractor, integrator, differentiator, and derivations of their output voltage. In this unit, we will study about linear applications of operational amplifier. So, before the starting of our unit, we must have to know about our vision, mission, and the program educational outputs of Electronics and Telecommunication department, as we belongs to this department. देखो बच्चों, कोई भी काम करने के पहले वी मस्ट हैव अवर विजन एज वेल एज द मिशन. आप लोगों का विजन मतलब आप लोगों को आगे जाके क्या करना है, और जो भी काम आप कर रहे हो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट वर्क. और मिशन कि आप लोगों ने जो काम हाथ में लिया है उसको किस तरीके से कंप्लीट करना है, दैट इज द मिशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द विजन. First of all, what's the vision of Electronics and Telecommunication Department? So, to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. To nurture proficient diploma engineer मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी अगर उसमें एडवांसमेंट आते हैं तो उस टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को हम लोग समझ के उस तरीके से वो बच्चों को हम लोग क्या करेंगे, एबल करेंगे, नर्चर करेंगे, और उसी तरीके से हम लोग उस टाइप के डिप्लोमा इंजीनियर्स को यहाँ पे डेवलप करेंगे. दैट इज द विजन. ये हमारा विजन है कि हम लोग ऐसे डिप्लोमा इंजीनियर्स को यहाँ पे लेके आए जो आगे जाके अपने टेक्निकल नॉलेज से अपनी प्रगति कर सके. देन व्हाट्स द मिशन. अभी मिशन क्या है हमारा, हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर टू मीट सोसाइटी एंड इंडस्ट्री नीड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि यहाँ पे सोसाइटी में मतलब सराउंडिंग में और इंडस्ट्री को किस तरह के पीपल्स चाहिए, किस तरह के स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, उस टाइप से हम लोग बच्चों को उतना क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे. दैट इज फर्स्ट मिशन ऑफ आवर डिपार्टमेंट. प्रोवाइड इथिकल एंड आउटकम बेस्ड एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट. कहीं पे भी आप लोग जॉब करने के लिए जाओ या फिर सराउंडिंग में आप लोग अगर बिजनेस डील्स करने के लिए भी जाते हो तो यू मस्ट हैव टू नो द डिफरेंट इथिकल वैल्यूज फॉर द डेवलपमेंट. मतलब जिसके पास इथिकल वैल्यूज है उसका पर्सनालिटी डेवलप अच्छी तरीके से हुआ है, ये सामने वाले पर्सन को दिखाई देता है. तो हम लोग वही कोशिश करते हैं कि हाउ टू प्रोवाइड द इथिकल वैल्यूज एंड द आउटकम बेस्ड एजुकेशन. मतलब हम कोई भी सिलेबस डिज़ाइन कर रहे हैं, हम लोग कोई भी एजुकेशन सिस्टम अगर प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, तो उस तरीके से हम लोग उसका मतलब इतना आउटकम होना चाहिए उसका कि बच्चे कहीं पे भी जाते हैं तो दे मस्ट हैव टू नो द ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देयर डिपार्टमेंट. Then, inculcating creative thinking through innovation, CO and extracurricular activities among students. हम बच्चों को इस तरीके से डेवलप करते हैं कि उनमें जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो बाहर आए थ्रू द इनोवेटिव आइडियाज. उसके साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बच्चों के बीच में हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके कारण बच्चों में उतना उत्साह और उतनी डेवलपमेंट उनकी होती है. इन्हांस द लीडरशिप स्किल एंड द एम्प्लॉयबिलिटी और द हायर एजुकेशन. हम लोगों का मिशन ये है कि हम लोगों को बच्चों में लीडरशिप स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी और हायर एजुकेशन के बारे में उनको इन्हांस करना है ताकि बच्चे उतने अच्छी तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कोई भी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो दे विल बी एबल टू हैंडल ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉट एवर द ऑर्गेनाइजेशन गिवन देम. Seeking continuous improvement
ऑफ नॉलेज एंड स्किल। हम लोग बच्चों को जो भी एडवांस नॉलेज देना है, स्किल देना है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे उसमें कंटिन्यूअसली डेवलप हो सके। इसके लिए हम लोग बच्चों का कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत भी ले रहे हैं। तो दीज आर द विजन एंड द मिशन ऑफ अ डिपार्टमेंट दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। देन व्हाट आर द प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो पीओज क्या है, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ डिपार्टमेंट। तो देखो देयर आर 3 डिफरेंट प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ प्रोग्राम। प्रोग्राम इट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, राइट। उसके बाद में व्हाट आर द डिफरेंट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स दे आर टेकन और दे आर प्रोवाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑब्जेक्टिव्स में अगर देखा जाए तो हम लोग जो भी स्किल्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर उनका कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा एक ही मकसद है कि हमारे जो बच्चे हैं उसमें जॉब ओरिएंटेड स्किल या फिर अलग अलग डिफरेंट स्किल उनमें आए, डेवलप होने की कोशिश करते हैं हम लोग। और बच्चे उस तरीके से वो जितने भी बाहर जा सकते हैं उनका नॉलेज उतना डेवलप होना चाहिए। सो द फर्स्ट पीयूज इट इज नथिंग बट द प्रोवाइड जॉब ओरिएंटेड स्किल सेट, socially responsible and the environment friendly solution to electronics and telecommunication engineering related broad based problems, adapted professional ethics। ऐसे बच्चों को हम लोग स्किल सेट प्रोवाइड करेंगे कि वो बच्चे सोशली रिस्पॉन्सिबल, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाए और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन उसके बारे में उनमें उतनी प्रोफेशनल इथिक्स होनी चाहिए कि दे कैन हैंडल इट easily. These are the one of the most important objective of our department. Adapt the state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environment and promote higher एजुकेशन। बच्चों को इस तरह का नॉलेज देना चाहिए या फिर स्टूडेंट्स को इस तरह का नॉलेज देना चाहिए कि दैट स्टूडेंट कैन बी एबल टू वर्क इन मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड एनवायरनमेंट एंड उनके साथ साथ उनको हायर एजुकेशन के लिए भी प्रमोट करना चाहिए। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड basically the most important objective of our department. Then provide solution to broad based problems individually and as a team member by communicating effectively in the world of work। कहीं पे भी वो अगर वर्क करने के लिए जाते हैं या फिर कोई अगर वो लोग अपना काम बनाना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले कि वो लोग कम्युनिकेट इफेक्टिवली करनी चाहिए। तो उसका वो उतना और कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है या फिर कोई भी सॉल्यूशन का उनको प्रॉब्लम देना है तो उतना कम्युनिकेशन मतलब उतना इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहिए कि वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और दे कैन बी द बेस्ट टीम मेंबर ऑफ देयर टीम। ये दीज आर द प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ डिपार्टमेंट। देन आफ्टर द प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव द लेट्स स्टार्ट्स विद द आवर कोर्स आउटकम। सो द कोर्स आउटकम क्या है? कोर्स आउटकम टूडेज यूनिट इट इज आवर कोर्स। क्या है? टूडेज यूनिट इट इज आवर कोर्स and the course outcome for this unit that troubleshoot various application of op-amp for the given specification. Whatever the specification given to you, you must be able to develop a particular application using op-amp as well as the troubleshoot it। बराबर है, मतलब you can be able to assemble the particular application of op-amp by using the different components of their different specification। This is a course outcome। मतलब आप लोग जैसे ये यूनिट खत्म होता है, मतलब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू कैन बी एबल टू कि आप लोग खुद का मतलब अगर आप लोगों को ये दिया है कंपोनेंट या फिर एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए दिया है तो यू कैन बी एबल टू perform the practical by using the circuit diagram or different with their different specification of different component। तो this is a one of the most मतलब कैसा है कोर्स आउटकम। आप लोग ये जो कोर्स पढ़ने के बाद दिस इज अ आउटकम। जिसके बाद में CO एंड PO मैपिंग आप लोगों ने देखा होगा फ्रॉम लास्ट 2 यूनिट्स आप लोगों ने CO PO मैपिंग का टेबल पढ़ा है।
कैसे आप लोगों को 7 PO आप लोगों के पर्टिकुलर COs के साथ मैप होते थे, ये हमने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में और लास्ट यूनिट में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो देखो आप लोगों को कैसे करना है कि देयर आर नंबर ऑफ 7 POs। जब भी आप लोग मैथमेटिकल बेस्ड या फिर डेरिवेशन डिफरेंट डिफरेंट पढ़ रहे हो या फिर कोई एप्लीकेशन है उसमें जैसे कि माइक्रो प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहे हो या फिर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को परफॉर्म कर रहे हो, तो यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब दैट पर्टिकुलर जो भी एप्लीकेशंस आपने बनाए हैं उस एप्लीकेशंस के क्या आप लोग मतलब एक डिवाइस बना रहे हो, उसके एप्लीकेशंस क्या है, वो कहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया आप लोगों ने, एनालिसिस कैसे किया, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल डेवलपिंग द डेरिवेशंस फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन यू मस्ट हैव टू नो द मैथमेटिकल कंसेप्ट एज वेल एज योर डिपार्टमेंटल कंसेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो इसके लिए आप लोगों का PO1 यहाँ पे मैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वी हैव मैप PO1 विद द CO3। देन PO2 है प्रॉब्लम एनालिसिस। अगर आप लोग कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो यू कैन बी एबल टू आइडेंटिफाई वॉट एवर द प्रॉब्लम आर सफरिंग इन दैट पर्टिकुलर डिवाइस। तो ये भी आप लोग, ये तो आपका कोर्स आउटकम ही क्या है, ट्रबल शूट करना है, असेंबल करना है, डिजाइन करना है, डेवलप करना है और रन करना है। तो आप लोगों का यहाँ पे PO2 भी अच्छी तरीके से मैप होता है। देन वी आर गोइंग टू परफॉर्म द डिफरेंट प्रैक्टिकल्स यूजिंग द डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल टूल्स। तो यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो यहाँ पे PO3 भी मैप होना। उसके बाद में सोसाइटी में बहुत कम बार इसका यूज होता है, तो अपन यूज करेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर डिवाइस बनाने के लिए एकदम से सोसाइटी में उसको लाके अपन, जैसे अगर कोई भी अलार्म बना रहे हैं तो अलार्म कैसे हर घर में कहीं पे भी यूज हो रहा है, तो वैसा यहाँ पे नहीं है। हो सकता है ऑपएम्प को यूज करके भी आप उसको यूज करते, बट इतना ज़्यादा एप्लीकेशन इस यूनिट में आपको डेवलप नहीं करना है। उसके बाद में PO6 एंड PO7 जैसे कि आप लोगों के लास्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग और जैसे डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो प्रोजेक्ट्स भी आप लोग बना रहे हो तो उसको मैप करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे PO6 और PO7 भी मैप हो रहा है। Then after the completion of this unit, the learners will be able to, it means you will be able to क्या क्या कर सकोगे, explain with sketches the working of an instrumentation amplifier for the given application. The first part of our department, our unit, that is the instrumentation amplifier, which is one of the application of op-amp. तो सबसे पहला आप लोगों का लर्निंग आउटकम भी यही होगा कि यू कैन बी एबल टू एक्सप्लेन द स्केचेस ऑफ वर्किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर फॉर द गिवन एप्लीकेशन। देन चूज रिलीवेंट ऑप एम्प कन्वर्टर फॉर द गिवन एप्लीकेशन विथ जस्टिफिकेशन। यहाँ पे अपन कन्वर्टर्स भी पढ़ने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट। सिलेक्ट द ऑप एम्प बेस्ड कंपैरेटर फॉर द गिवन एप्लीकेशन विद जस्टिफिकेशन। कंपैरेटर भी अपन यहाँ पे पढ़ने वाले कि व्हाट इज द पर्टिकुलर यूज ऑफ दैट कंपैरेटर और कंपैरेटर के कितने टाइप्स है, ये सब अपन ये यूनिट में पढ़ने वाले। उसके बाद में एक्सप्लेन विद स्केचेस वर्किंग ऑप एम्प फॉर द गिवन एप्लीकेशन। सो these are the learning outcomes for this unit. So dear student, today we are going to start a new application, that is the logarithmic amplifier. In the last lecture we were studied about sample and hold circuit, which is one of the application of operational amplifier, and in that sample and hold circuit we have used open loop configuration. There is no feedback element connected in between input and output, and by using some samples we will send the information in the form of sample from one input to the output, right? This is all about the sample and hold circuit. Today we are going to start a new application, that is the logarithmic amplifier and the anti-logarithmic amplifier. What's the meaning of logarithmic amplifier? First of all, this is the term related to the mathematical base, right? So we have to derive the equation for the output voltage, and here figure shows, this is the figure which is nothing but your logarithmic amplifier. In this figure, diode, it is used as a feedback element. Diode is used as a feedback element. So with the background of the diode and the current equation, we will start to find out the equation for the logarithmic amplifier. Now you can see that
this is one of the application which is nothing but your inverting amplifier, as the input is connected to the input inverting terminal, right? As the input is connected to the inverting terminal and diode is connected in between the input and the output as a feedback element. So logarithmic amplifier is constructed using diode. So we have to find out the equation for the current of the log amplifier. So I draw the characteristics in between the voltage and the current of diode. This is the characteristics between the voltage and the current. So जैसे कि यहाँ से जीरो से अगर आप लोगों का करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है, तो अप टू द point this current goes to this time is constant and then it is going to rise, बराबर, it is going to rise. तो from zero to rising current it is nothing but your non-linear region, and for that non-linear region we have find out the current equation by using the feedback form. तो IF is equals to ID is equals to I0 ब्रैकेट में e to the power VF upon eta VT minus 1, eta VT minus 1. This is the standard equation for the current of the diode. This is a standard equation for the current of diode. Now we have to start through this circuit diagram. So let's start to find out the derivation for the VO. So I will start the equation. Now for the current flowing through the diode, current flowing through the diode, I have find the equation. The equation it is nothing but like this. IF is equals to ID is equals to IO e to the power VF upon eta VT minus 1. eta VT minus 1, right? Where सभी को आप लोगों को टर्म पता होना चाहिए. Where IO क्या है? IO it is saturation current. IO it is nothing but the saturation current of the diode. Then VF it is voltage across diode. Then VT is equals to thermal voltage and eta जो अपन यूज करते हैं, डायोड इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर. सो डायोड कैन बी मेड अप ऑफ मटेरियल जर्मेनियम और द सिलिकॉन. सपोज जो भी टाइप का आप लोगों ने यहाँ पे डायोड यूज किया होगा, तो उसके लिए ईटा अपन लेते जिसकी वैल्यू 2 रहती है अगर आप लोगों ने सिलिकॉन यूज किया हो, और 1 रहेगी इफ यू आर यूजिंग जर्मेनियम. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इक्वेशन. This is the standard equation. IF is equals to ID is equals to IO e to the power VF upon NVT minus 1. Now जैसे जैसे ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज आप लोगों के डायोड का इट इज रिस्ट्रिक्टेड. क्या है? जो ये ऑपरेटिंग वोल्टेज है, इट इज अ ऑपरेटिंग वोल्टेज विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू, कैसे? तो e to the power VF upon eta VT is very very greater than 1. It is very very greater than 1. So तो ये इतना ग्रेटर ही है, तो we will neglect that term, neglecting the term. And if we neglect it, so we will get the value IF is equals to I0 then by neglecting the term 1, so we'll get EVF eta VT. बराबर है? This is the equation 1.
equation 1. As it is a logarithmic amplifier, we will use the term mathematical log. So taking log on both side. Taking log on both side. So log IF is equals to log IO e to the power VF eta VT. अगर ऐसा मल्टीप्लिकेशन में टर्म आए लॉग ए इंटू बी, तो आप लोगों का जो मैथमेटिकल डेरिवेशन सॉल्व होता है वो रहता है लॉग ए प्लस बी, सिंस लॉग ए बी इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी. सो तो यहाँ पे क्या है, दिस टर्म इट इज नथिंग बट द ए एंड दिस इज द बी. बराबर है. तो यहाँ पे आएगा log IF is equals to log I0 plus log E VF eta VT. Log EF eta VT. Now take this term to this side, तो इक्वेशन मिलेगा log IF minus log I0 is equals to log E VF अपॉन ईटा VT. बराबर है. तो यहां पे क्या मिलेगा आप लोगों को, ये जो log E है इट इज नथिंग बट योर 1. log E इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे आप लोगों को इक्वेशन मिलेगा log IF minus log I0 is equals to VF upon eta VT. Eta VT. Now we have to find out the equation for the VF, as the VF it is connected to the directly ground. क्योंकि ये अगर यहाँ से फीडबैक वोल्टेज है तो वो किसको जा रहा है डायरेक्टली, किसको जा रहा है, ये आउटपुट वोल्टेज को. तो जैसे अगर VF के लिए इक्वेशन मिलेगा तो वी विल डायरेक्टली फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर द VO. सो इक्वेशन मिला है आप लोगों को क्या, log IF माइनस log I0 इज इक्वल्स टू क्या मिला था अपने को, VF अपॉन ईटा VT. नाउ arrange this equation in the form of VF. Arrange this equation in the form of VF. So VF is equals to eta VT upon log IF minus log I0. Minus log I0. Now find out the equation for the VF. First of all, but VF इज इक्वल्स टू डायग्राम में आप लोगों के पास यहाँ पे डायोड था. बराबर है. ये यहाँ से इनपुट को कनेक्ट था, दैट इज द VID, और यहाँ से ये आउटपुट को कनेक्ट था, दैट इज द VO. राइट. तो आप लोगों का इक्वेशन किसके लिए निकालना है अभी, VF के लिए. इक्वेशन किसके लिए निकालना है, VF के लिए. तो VF इज इक्वल्स टू VID माइनस VO. VID minus VO, since VF is equals to VID minus VO is equals to, अभी VID मतलब आप लोगों का एक टर्म यहाँ पे किसको कनेक्ट था, ग्राउंड को, और ये अगर टर्म 0 है तो ऑटोमेटिकली इसका भी टर्म क्या हो जाएगा, 0. बराबर है. बाय द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, तो यहाँ पे VID की वैल्यू कितनी हो गई, 0. तो यहाँ पे 0 माइनस VO इज इक्वल्स टू माइनस VO. सो वी विल गेट VF इज इक्वल्स टू माइनस VO. राइट. VF इज इक्वल्स टू माइनस VO. सो put the value of this VF in the above equation. So we will get minus VO is equals to eta VT upon log IF minus log
I0 बराबर है माइनस लॉग I0. Now VO इज इक्वल्स टू माइनस ईटा वी टी. यहाँ पे 1/log है तो इसको अपन क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे. log IF माइनस log I0. ठीक है. हियर IF इज इक्वल्स टू VI अपॉन RF. VI अपॉन RF बराबर है फर्स्ट करंट VI अपॉन RF. उसको यहाँ पे अपन पुट करेंगे. VO इज इक्वल्स टू माइनस ईटा VT लॉग VI अपॉन RF माइनस लॉग I0. Hence, we will get the equation, final equation VO is equals to minus eta VT log VI upon RF minus log I0. This is a final equation for the logarithmic amplifier. This equation is proportional to the log of input voltage. Now, this equation is proportional to the log of input voltage but gives the two temperature compensated terms, that is eta Vt and log of I0. ऐसे दो कॉम्पेंसेटेड टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड टर्म्स आप लोगों को लॉगरिथमिक एम्पलीफायर यूज कर मिल रहे हैं तो अपन इसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग द टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड सर्किट फॉर द log amplifier which is known as the compensated logarithmic amplifier. अभी why we have to use the temperature compensated circuit, because these circuits having the some limitation, that is the here the IO in output equation is dependent of temperature. IO, that is the output current, is dependent on the temperature. उसके बाद में one term, that is eta Vt, both terms are related to the temperature compensated and both are depends on the temperature. So this circuit needs the temperature compensation, and here we maintain input voltage which is less than the knee voltage, that is knee voltage for the diode it is nothing but the 0.7 volt, and उसके below आप लोगों का term है इस input का, that's why it also need the टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड, जिसमें अपन यूज करेंगे क्या, ट्रांजिस्टर. प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस circuit is quite complicated, that's why we are going to use here the temperature compensated circuit by using the transistor. So this is all about the logarithmic amplifier. ध्यान में रखना है कि लॉगरिथमिक एम्पलीफायर किसको बोलते हैं. लॉगरिथमिक एम्पलीफायर इट इज एप्लीकेशन ऑफ क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन. फर्स्ट, इट इज वन ऑफ द लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एंड इन द फीडबैक इट यूज द diode. So as it is using the diode, we have to go for the characteristics of the diode, and regarding characteristic there is a one of the current equation for the diode, and you must have to follow that equation to derive the equation for this logarithmic amplifier. So I hope everyone understand how to derive the equation for logarithmic amplifier and the concept of logarithmic amplifier. In the next lecture we will study about anti-log amplifier, which is one of the application and a part of this logarithmic amplifier. So thank you so much for listening this lecture very carefully. In the next lecture we will study about the anti-log amplifier. Thank you so much.